नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके पास चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो या पेपर कैपेसिटर हो, इस तरह का कोई भी कैपेसिटर हो, उसको आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है या ख़राब। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मल्टीमीटर से ही नहीं हम चेक करके बताएंगे, और भी कारण बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, क्या है देखिए, सबसे पहले चूँकि ये जो हमारे साधारण कैपेसिटर होते हैं ये हमारे होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। इनका प्रयोग हम जब करते हैं तो इसमें हमें प्लस और माइनस देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे देखिए इस कई साइज़ में, आपके छोटे छोटे भी, मतलब बहुत छोटे छोटे साइज़ में भी ये हमारा साधारण कैपेसिटर आता है, ठीक है। ये नॉन पोलर होते हैं, इसमें हमें प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो इस तरह के हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, इनमें हमारा पोलर होता है, ये पोलर कैपेसिटर होता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो दोनों पॉइंट है, यहाँ प्लस माइनस देख के ही हमें सर्किट में लगाना होता है, अन्यथा अगर हम उल्टा लगा देते हैं इसे तो हमारा कैपेसिटर गर्म होके फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई तरह कैपेसिटर हैं। अब ख़राब होने का कारण, अगर इस तरह का आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कोई भी है तो कहीं सर्किट में लगा है तो देखिए, अगर यहाँ ऊपर से आपको जो देखिए 4 धारी, यहाँ 4 धारी दिख रही है ना, ये आपको क्रॉस दिख रहा है, प्लस का निशान, अगर ये उठा हुआ नज़र आता है, ठीक है, उठा हुआ नज़र आता है तो आपका कैपेसिटर मतलब वीक हो चुका है। अगर पीछे से देखिए, पीछे से आपका पूरा यहाँ बराबर होगा, आपका जो ये कवर है, कवर के नीचे ही इसका बॉडी रहेगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा इधर से भी उठ गया है, फूल गया है, तो भी आपका कैपेसिटर ये वीक है। और तीसरा कारण होता है ये ब्लास्ट कर जाता है, तो भाई वो तो कोई भी देख के बता देता है कि ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो ये हमारा देख के इसको हम पहचान लेते हैं, और इस कैपेसिटर को देख के पहचानने में होता है कि ये कैपेसिटर हमारा कहीं न कहीं से क्रैक हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो हमारा श्योरली ख़राब है। बाकी मल्टीमीटर से चेक करके हम बताते हैं कैसे आप कैपेसिटर को चेक करेंगे कि आपका अगर कहीं से ये फटा उटा नहीं नज़र आ रहा है तो कैसे हमें चेक करना है कि ये हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब। तो देखिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को आप इसे यहाँ रख लीजिए बजर के रेंज में, ठीक है। बजर के रेंज में रख लेने के बाद अब आप कोई भी एक कैपेसिटर यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, कोई कैपेसिटर ले लीजिए, और यहाँ आप दोनों पॉइंट पे, यहाँ प्लस और माइनस पे दोनों पॉइंट पे प्राड का वायर जो है इस तरह से लगा दीजिए। अभी आप देखेंगे यहाँ हमारा जो ये कैपेसिटर ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। इस तरह देखिए, अब 0 आ गया, एक बार जाएगा और फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर चार्ज है, क्या है, अब मल्टीमीटर को कर लीजिए आप 20 वोल्ट, DC 20 वोल्ट के रेंज में, ठीक है। 20 वोल्ट में करने के बाद अब हम इसको फिर यहाँ से लगा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर यहाँ 1.88 वोल्ट चार्ज है। अब ये धीरे धीरे डिस्चार्जिंग लेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का MFD ज़्यादा है इसलिए बहुत स्लो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। देखिए आपका 88 था, 88 था, 86 हो गया, 85 हो गया, इस तरह से ये आपका डिस्चार्ज होके मतलब 0 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करिए, दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। शॉर्ट करके और फिर आप यहाँ पे फिर बजर मोड में रख लीजिए। आप इसको मल्टीमीटर से उल्टा सीधा किसी भी तरह चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसका वोल्ट आपका बहुत होगा, तो 2 वोल्ट के आसपास होता, तो इतना से आपका कैपेसिटर ये फटेगा नहीं, ठीक है। मैंने उल्टा चार्ज कर दिया, देखिए प्लस में माइनस लगाया। अब हम फिर मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में रखते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो कैपेसिटर है ये 1.53 चार्ज है, धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हो रहा है। अगर यह कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं लेता है, ठीक है, या चार्जिंग हो के वहीं रुक जाता है, तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। इसका यह है कि आपका चार्ज हुआ, फिर आप यहाँ DC पे लगाते हैं तो इसको धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है या चार्जिंग नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है। अब देखिए ये तो बड़ा था, थोड़ा हम छोटा कैपेसिटर लेंगे, जैसे कि यहाँ आपको अच्छी तरह से अब समझ में आएगा। इसका ये है 47 MFD 450 वोल्ट, ठीक है। इसको हम चार्ज करके देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मल्टीमीटर को हम बजर मोड में सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चार्जिंग मोड में लगा देते हैं।
तो अभी देखिए हमको ये बताया नहीं कि हमारा चार्ज हुआ कि नहीं। अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रखते हैं, चूँकि इसका MFD बहुत कम है तो ये चार्जिंग कम लेगा। अब देखिए यहाँ ये कब चार्ज हुआ पता भी नहीं चला, और देखिए तेज़ी से डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए तेज़ी से, उसकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो क्या है, ये बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। इसे एक बार देखिए यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं इसको, और फिर हम यहाँ मल्टीमीटर को बजर मोड में ले रहे हैं। देखिए कितने जल्दी ये चार्ज हो जाएगा। देखिए पता भी नहीं चला कि ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया। और यहाँ हम अब 20 वोल्ट के रेंज में रखते हैं, तो अभी देखेंगे आप ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो जितना कम MFD होगा उतना जल्दी चार्ज होगा, लेकिन उतना जल्दी ये डिस्चार्ज भी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास देखिए एक कैपेसिटर ये है 4.7 MFD और 63 वोल्ट। ठीक है, इसका MFD बहुत कम है। तो अब इसको हम चार्ज करके एक बार इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। अब हम बजर मोड में रख के और इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। देखिए ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम 20 वोल्ट DC में रखेंगे, तो देखिए हमारा कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो गया। धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब फास्ट डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर है, अगर ये चार्जिंग लेके फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब ये आपका कैपेसिटर सही है, और यहाँ फूला उला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हमारा होता है पोलर कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करने का। अब यहाँ हमारा जो एक होता है ये पेपर कैपेसिटर, साधारण कैपेसिटर, इस तरह इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन पोलर होता है, कहीं भी हम लगाते हैं इसमें प्लस माइनस देखने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको चेक करने का सबसे पहला ये है, देखिए आप बजर मोड में इसको रखिए, और यहाँ पे जब इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ कोई बीप की आवाज़, कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बीप की आवाज़ आती है या रीडिंग आता है तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर ये शॉर्ट है, ख़राब है। ठीक है, अब बोलेंगे क्या इस तरह से जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चार्जिंग ले रहा था, क्या उस तरह से ये भी कैपेसिटर चार्जिंग लेगा? बिल्कुल लेगा, लेकिन इसका MFD कम होता है। देखिए यहाँ 105J है। ठीक है, तो ये आपका चार्जिंग लेगा, लेकिन इसका MFD कम है, इसलिए थोड़ा कम लेगा। देखिए बजर मोड में हम रख के इसको चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज कर लिए। अब मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये भी हमारा चार्जिंग होके धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से आपका कोई भी कैपेसिटर हो, ये छोटा से छोटा कैपेसिटर हो, उसको आपको ये चेक कर लेना है कि इसको बीप की मोड, यहाँ बजर मोड में आप रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई रीडिंग या कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ मीटर हमारा कोई इंडिकेशन नहीं देता है, तो ये सही है। फिर जब चार्ज हो गया, आप इसका चार्जिंग वोल्टेज में रख के आप चेक कर लीजिए ये चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आप चाहे पोलर कैपेसिटर हो चाहे नॉन पोलर कैपेसिटर हो, मल्टीमीटर अपने डिजिटल मल्टीमीटर से इस तरह से चेकिंग कर सकते हैं सही है या ख़राब। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।